जाहिर सी बात है कि इस तरह से इवॉल्व हुई है कि मॉडल हैं वो हम लोगों के लिए। कंपनी का एम्प्लॉई हूँ मैं, वहाँ पे सीनियर था, मैं गया और मुझसे बोला जाता है सर एंजॉय करने के लिए बोलते हैं, स्मोक करने के लिए। मैंने बोला सॉरी मैम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे भी साथ में कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो स्मोक करते हैं, उनसे पूछता हूँ कई बार कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, तो कैसा लगता है आपको, मतलब करने की वजह क्या है। कह रहे हैं सारी टेंशन ना कुछ पल के लिए रिलीज हो जाती है। ये ऐसी है कि जो भी चीज़ इसमें ट्रेंड में दिखेगी ना, लोगों को वही करना है, बच्चों को भी वही करना है। हेलो दोस्तों, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सीन क्या है और वी आर बैक विद अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं, आज एक्चुअली वर्ल्ड नो टबैको डे है, तो आज हम लोगों से जानने वाले हैं कि उन्हें इसके बारे में क्या नॉलेज है और स्मोकिंग के क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस, सब आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वर्ल्ड नो टबैको डे के बारे में क्या जानते हैं? शायद वो दिन है जिस दिन हम अवेयरनेस फैलाते हैं इस चीज़ को लेके कि टोबैको नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा कि अवेयरनेस अबाउट टोबैको कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे। आपको क्या लगता है लोग स्टार्ट क्यों करते हैं? द फर्स्ट प्लेस लोग स्टार्ट ही क्यों करते हैं ये स्मोकिंग, वेपिंग? कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कई सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं। कुछ लोग अपने जो मतलब पीयर्स होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो चल रहा है, तो जो यंग जनरेशन है या छोटे बच्चे हैं या टीनेजर जिनको हम कहते हैं, तो वो उनके पीयर प्रेशर में आके या फिर एक तरह से जोड़ दिया जाता है ना कि ये बहुत कूल है, तो वो कूल होने की वजह से कि चल करके देखना ऐसा है, तो एक रीज़न वो हो सकता है। धीरे धीरे इसका असर तो होता ही है हमारे ब्रेन पे और इमोशंस पे कि कैसे रेगुलेट करता है इमोशन को, थोड़ी देर के लिए शायद वो इमोशनल रेजिलियंस जोन में ले आता है, तो फिर वहाँ से लत पड़ना शुरू हो जाती है। और एक क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस तो इतना ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं फिर वो एडिक्शन बन जाता है उसको रिलीफ करने के लिए, तो ये एक चैन लगता है मुझे। हेलो सर। हेलो। अच्छा मुझे बात बताइए, आपको वर्ल्ड नो टबैको डे के बारे में कुछ पता है? हाँ, मतलब सुना है, बट ऐसे कुछ भी पूरा प्रॉपरली नहीं पता कि क्यों मनाया जाता है, क्या होता है। क्योंकि हमारी इंडिया में ना टबैको का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो है, खाली इंडिया में नहीं, बहुत जगह पे है, बाहर भी करते हैं। हाँ मतलब इंडिया का तो आपको पता ही है, वो पॉपुलेशन ही इसकी वजह से छोटी मोटी चीज से यूज टू जाते हैं ना बहुत जल्दी, ये है। अच्छा मुझे बात बताइए, आपके हिसाब से क्या क्या रीजंस हैं कि लोग टबैको स्टार्ट करते हैं? जैसे किसी को स्ट्रेस होता है, कोई बस कूल बनने के लिए करता तो है। क्या मेरे हिसाब से टबैको तो बचपन में शुरू हो जाता है इंडिया के अंदर, मेजर काउंट ऐसा ही है। हाउ? जस्ट फॉर कूल बनने के लिए कर लेते हैं, कई लोग ट्रेंड में रहने के लिए कर लेते हैं, कोई होता है कि जिसको लगता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा हूँ, वो ऐसे ही कर लेता है। कभी कभी लगता है लोगों को स्ट्रेस ले रहे हैं तो सुट्टा फूक लेते हैं या कुछ नशे कर लेते हैं, तो ये है। बाकी ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि करना ही करना होता है। तंबाकू डे के लिए मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को नॉलेज है। जितने लोग शिक्षित हैं, आई थिंक उनको सबको पता है। बहुत सारे लोग जो अनशिक्षित हैं, जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, उनको शिक्षित करना हमारा काम है और ये हमारे गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने पूछा कि इस पे क्या करना चाहिए हमें। तंबाकू डे आई थिंक WHO के साइड से 1887 में, आई थिंक 1987 में स्टार्ट किया गया था। उस टाइम शायद महामारी वगैरह पता नहीं कई सारे मैटर्स थे जिसकी वजह से इन्होंने डे का रखा था। बट ये क्यों मना रहे हैं मुझे भी शायद बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, या फिर मुझे लगता नहीं है कि उस पर कमेंट करें। एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट की दिक्कत है, उन्होंने इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं फैलाई है। ऑफ कोर्स बट उन्होंने वो डे फिक्स किया, उस पर लोग कंटिन्यू मनाते हुए चले आ रहे हैं, बट आई थिंक उसको नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। रीज़न, हमें उससे और अपने पब्लिक को सेव करना चाहिए, हमें अवेयर करना चाहिए उनको ये हानिकारक है, इससे ये प्रॉब्लम आ रही है। आज के टाइम पे मैं जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से लेके मैं शहर तक आया हूँ और इसके बीच के जो दौर में मैंने जो चीज़ें देखी है उसमें ये देखे बहुत सारे लोग तंबाकू के सेवन से अपना उनकी डेथ भी हुई है। उनकी फैमिली में कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है और वो उनकी फैमिली की कंडीशन बहुत गंदी रही है। मैंने ये चीज़ सामने से फेस करके मैं आया हूँ, मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे शहर में आके देख रहा हूँ एक 16 साल का बच्चा है, वो स्मोकिंग करते हुए गली से गुजरता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, मैं वहाँ पे सीनियर था, मैं गया और मुझसे बोला जाता है सर मतलब एंजॉय करने के लिए बोलते हैं, स्मोक करने के लिए। मैंने बोला सॉरी मैम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर स्मोकिंग। वाई? वो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ लोगों को ये स्मोकिंग जो है प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, उनको एंजॉयमेंट दिख रहा है। उनके लिए वो ट्रेंड बन गया, कूल बन गया है। रीजन, हमारे जितने भी लाइक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हैं, देख रहे हैं कि स्मोकिंग, वो नॉर्मली हर एक्टर, हर कोई व्यक्ति, मैं देखता जा रहा हूँ स्मोकिंग का वीडियो। आजकल एड्स मैं देख रहा हूँ, गुटखा, तंबाकू, इन सब के एड्स मुझे
प्रॉपर हर जगह देख रहा हूँ। मैं भी एड इंडस्ट्री से हूँ। मैं Okay. तंबाकू और इन जैसे ऐड का मैंने आज तक कोई यूज़ नहीं किया। दैट्स माई पर्सनल थॉट। मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं दे सकता। मैं नागरिक हूँ एक भारत का, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे लगेगा तो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मूवीज में भी हम देखते हैं कि लोग स्मोकिंग वगैरह, और आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर को देखो तो भले ही वो नीचे लिखा है धूम्रपान, बट वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें कैसे दिखेगा? रीजन यही प्रॉब्लम है, हम उस छोटे चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। अवेयर करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। उस एड जब चलाया जा रहा, क्यों? पैसे के लिए। सब लोग अपना अपना प्रॉफिट पॉइंट देख रहे हैं, ना कि उसका लॉस क्या है वो हमारे पर्सन्स को अवेयर किया जाए, बताया जाए। मैंने जैसा अभी बोला कि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एक तंबाकू सिगरेट ड्रिंक की वजह से किसी के फैमिली में गार्जियन की डेथ होती है, उनके फैमिली को लीड करने वाला कोई नहीं होता है। इनफैक्ट 2 days to 10 days हर कोई जाता है आंसू बहा के 2-4-10 पैसे देके और यूं ही चला आया। आफ्टर क्या होने वाला उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। तो ये हमारी गवर्नमेंट का थॉट होना चाहिए कि वो सपोर्ट करें, लोगों को अवेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो 31st के डे का मैं कहूँ तो हमें उसको रिप्रेजेंट करने का मोटिव नहीं है। मेन क्या है कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है हमारी पब्लिक को? ये जो ऐड हम चला रहे हैं, हम लोगों को इतना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। जो बच्चों का मैंने बताया 16 ईयर ओल्ड स्मोकिंग करते हुए, और वो जो 22 ईयर की लड़की और आती सबसे है, बड़ी बात तो 16 साल के बच्चे को इसका कुछ नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट फ्यूचर नहीं पता है। एक्चुअली वो हम ही आपसे सीखा है। हम आप उनके सामने, जैसे फैमिली में 2 बड़े लोग हैं, वो स्मोकिंग करते हुए दिख रहे हैं उनको, तो उनको लगता है क्या कि शौक है। फिर उनको लगता है अरे यार यहाँ नहीं वहाँ भी देखा। वो स्टाइल, उनका एक स्टाइल बनता जा रहा है कि मैं यूज़ कर सकता हूँ, इट्स नॉर्मल। बट उनको ये नहीं पता है कि इन फ्यूचर उनके बॉडी इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या होने वाले। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, कैंसर जैसी बीमारियाँ लोग फेस कर रहे हैं। हर एक नॉर्मल विलेज हो, हर एक नॉर्मल सेक्टर हो, आप जहाँ जाओगे नॉर्मल 10 लोगों में आप डिस्कस करोगे, 2 से 4 लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कैंसर जैसी बीमारियों से मैं जूझ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको तो कहना ही बेकार है। क्योंकि उन लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या रखना चाहिए, अवेयर करना, सबसे ज़्यादा उस पर वर्कआउट करना। बट हम अवेयर नहीं कर रहे हैं। नहीं सबसे इम्पोर्टेंट क्या अवेयर करने का, हमें लोअर लेवल तक जाना है। जो छोटे स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कैंसर, जो तंबाकू के पैकेट पे लिखा होता है छोटा सा, वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होना चाहिए। आज के टाइम पे वो नहीं दिखाया जा रहा है। ओनली फॉर फोकस प्रमोशन, ओनली फॉर फोकस उनका ऐड, और उसमें हमारा गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, टीवी चैनल सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी बॉलीवुड सेक्टर्स यूज़ कर रही हैं उन चीज़ों का, और वो बेनिफिट। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब अगर आपको नीचे लिखना ही है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप मूवी में दिखाई क्यों रहे हो? ऑफ कोर्स वो स्टार्ट होती, मैं अभी थिएटर में गया था, वहाँ पे कुछ भी होता तो पहले ऐड छोटा सा आता धूम्रपान। एक्चुअली वो 30 मिनट्स का जो ब्रेक होता है उसमें भी लोग जाते हैं और आउटसाइड में स्मोकिंग जोन लिखा होता है। व्हाई एग्जैक्टली, क्यों रखा जाता है? मैं ऑफिस बड़ी हर जगह में स्मोकिंग जोन है। आई नो, हर बड़े बड़े ऑफिसेज में मैं विजिट करता हूँ। मैं आई एम अ पैन इंडिया ट्रैवलर। मैं 28 राज्य 29 राज्य मैं विजिट कर चुका हूँ। ये हमारे 5 ईयर की जर्नी थी। मैं हर जगह, मैं आपको बताऊँ, वाइजैक का नो होटल जैसे होटल्स में भी मैं स्टे किया हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा स्मोकिंग जोन आउट एरिया में ओपनली प्रॉपर बना हुआ है। क्या बोला गया आपसे? ये है कि मतलब जो खाते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और उसी को देख के खुद भी खाने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इसीलिए हो रहा है कि वो ऐसे मतलब एक दूसरे को देख के जल्दी अट्रैक्टिव होता है कि वो खा रहा है तो मैं भी खाऊं। एक फैशन हो गया है आज की लाइफ में कि एक दूसरे को देख के हर कोई वो चाहता है कि मैं भी यही चीज़ अपनाऊं। तो वैसे तो बेकार चीज़ है वो, लेकिन वो खाते हैं तो थूकते भी हैं, गंदा करते हैं सब कुछ रोड को और सब कुछ। अगर उनको बोलते हैं कि नाली में थूको या खाते हो तो अंदर ही लो, बाहर क्यों थूकते हो? तो बस यही सब चीज़ें हैं। कोई ज़्यादातर स्ट्रेस पे ही जाता है, किसी भी चीज़ का प्रेशर हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, बाकी अदर भी होती है। मैडम ऐसा है ना, आजकल के टाइम में तम्बाकू एक ऐसी चीज़ हो गई है, तम्बाकू क्या मोस्टली सिगरेट वगैरह या किसी भी तरह का ये मसाला वगैरह जो खाते हैं लोग, तो इसे खा के ना मेंटली अपना स्ट्रेस फ्री समझते हैं। मतलब वो कुछ ऐसा एहसास देता है
जिससे हमें खा के या मतलब उन्हें पी के ऐसा लगता है, मेरे भी साथ में कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो स्मोक करते हैं, उनसे पूछता हूँ कई बार कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, तो कैसा लगता है आपको, मतलब करने की वजह क्या है। कह रहे हैं सारी टेंशन ना कुछ पल के लिए रिलीज़ हो जाती है, मतलब माइंड में ऐसा होता है। अब ये सिगरेट की वजह से होता है या उनकी मेंटालिटी है या फिर, और जैसे कि आजकल हम देखते हैं मोस्टली जो चीज़ देखते हैं, जो जैसे ऐड वगैरह एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी चीज़ का, तो उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो आजकल की पब्लिक में अगर आप हमारे एरिया में आसपास देखोगे तो हम बहुत से मोस्टली लोग ना एक दूसरे मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी नॉर्मली स्मोक वगैरह या फिर किसी तरह का नशा करना उनके लिए आम बात है। और साथ ही अगर आप देख रहे हो तो इसके चलते बहुत से लोगों का रोज़गार भी है। अगर यहीं की बात करें, मैं कहीं दूर की नहीं, अपने आसपास के लोकल की बात करूँगा, तो बहुत से बंदे जो इसी पे डिपेंडेंट हैं, उनकी पूरी फैमिली, उनका खाना पीना सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। नाना करके भी हमारे एरिया के आसपास 250-300 दुकानें हैं जो इसी चीज़ पे डिपेंड हैं। तो इस चीज़ को बंद करना या फिर इसके अगेंस्ट बोलना, तो इससे पहले गवर्नमेंट या जो भी है आपके, जो भी एनजीओ वगैरह जो भी है, तो आपको इसके अगेंस्ट भी सोचना पड़ेगा कि आप बंद करने की तो बोल रहे हो, फिर उन लोगों का क्या होगा। और आज के टाइम पे आपको पता है अच्छे खासे बहुत पढ़े लोगों लिखे को लोग इनकी आदत भी पड़ जाती है जिसकी वजह से वो मेंटली भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल एडिट है, उनको चाहिए। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, रात में कई बार यहाँ पे लाइट वगैरह कटती है, तो रात के टाइम पे अगर आप इन गलियों में जाओगे ना, तो आपको दुकानों के बाहर ना आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा। मतलब रात के 1-2 बजे भी अगर आओगे तो इन चीज़ों की, हाँ तो इन चीज़ों से इफेक्ट तो है, यूथ तो ख़राब हो रहा है, हेल्थ भी ख़राब हो रही है, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ है। किसी का रोज़गार है, किसी की मजबूरियाँ हैं, किसी को रिलीज़ मिल रहा है। अब इंसान 8 घंटे 10 घंटे यहाँ पे मोस्टली 12-12 घंटे करने वाले काम वाले लोग हैं, तो ऐसा है कि ये चीज़ करके उनको रिलीज़ मिलता है। सॉरी टू कट, मतलब आपके हिसाब से स्ट्रेस बस्टर है, मतलब जिंदगी में जितना भी आपको दुख चल रहा है वो इसे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी खुशी दे देता है, डोपामाइन करता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल रिलीज़ देता है, मतलब बिल्कुल रिलैक्स करता है कुछ पल के लिए। सही कहते हैं ना, इंसान अगर 24 घंटे अगर काम कर रहा है तो वो उसे 10 मिनट ही सही जो थोड़ा रिलैक्स दें, मतलब ऐसी कोई बात ना आए माइंड में, स्ट्रेस फ्री हो, चाहे किसी भी प्रकार हो, चाहे स्मोक करके हो, चाहे बात करके हो, या किसी से मतलब किसी भी तरह का। तो हाँ, कहीं ना कहीं है ये। आपको लगता है कि इसे बैन होना चाहिए या फिर अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए? बैन तो होना चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। क्या अगर आपको लगता है बैन होगा तो इसको कुछ इफेक्ट, मतलब लोग ब्लैक मार्केटिंग से ना ले? बैन होगा तो सबसे ज़्यादा कि बीमारी जो हो रही है, ज़्यादातर कैंसर की प्रॉब्लम है, तो वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दांतों की प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक मैं बताऊं आपको, जिस चीज़ का मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता मार्केट में जैसे कुछ भी चेंजेस आते हैं तो कानों तक बातें आती ज़रूर है। मैं पिछले टाइम से देख रहा हूँ तंबाकू और इन सब के रेट बढ़ रहे हैं बैक टू बैक, अभी चीज़ें बढ़ रही है। हाँ, अभी निर्मला सीतारमन ने 200 की शायद सिगरेट का डब्बा किया है, तब भी लोगों का नहीं छूटा है। एक्चुअली मैं सिगरेट के बॉक्स का रेट नहीं बता सकता, मेरे को रेट का नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि बढ़ा था। हाँ, ये चीज़ मुझे भी आई। बट ये सारी चीज़ें जो आप रेट बढ़ा रहे हो, इससे क्या सेल आपकी गिर रही है? कोई बैग नहीं छोड़ रहा है? मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि उस फैमिली में जिसकी डेथ होती है कोई देखने वाला नहीं, उसकी डेथ भी हो रही है। क्यों? जो 100 रुपए की चीज़ मिल रही थी आज वो 200 रुपए में जा रही है, और उन्हें स्मोक करने के जो एक्सपेंसेस थे वो जस्ट डबल होते जा रहे हैं। वो फैमिली में चीज़ें नहीं है, उनकी टैबलेट्स, दवाइयाँ चाहिए, दवाइयाँ नहीं, और उसके लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इतना ज़मीला पालने की जगह मुझे लगता है बैन किया जाए, और इसको कंटिन्यू रखना बेहतर नहीं है। जिनका प्रॉफिट इससे है वो इन्हीं बिजनेस की जगह पे किसी और चीज़ों में ट्राई करेंगे। शायद वो फूड का भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे, मेरे पास भी है। मैं जॉब भी करता हूँ, मेरा एक फूड का भी कॉर्नर है, वहाँ पे भी हमारा चल रहा है। मैंने सब्जी और फ्रूट्स के भी बिजनेस डाल रखे हैं, वो भी चल रहा है, रन हो रहा है। सुबह शाम जिस दिन टाइम मिला मैं जाता देखता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि हमारे लिए एक ही चीज़ नहीं होना चाहिए कि मेरा बिजनेस ड्रिंक का है तो वो ड्रिंक हमारे लिए बेहतर है, उसमें ही हमारा फ्यूचर होना चाहिए। हम उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं जिससे हमारे ही लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? ये इंडिया है, भारत देश है, कहने को तो लोग सोने की एक चिड़िया कहते हैं, पक्षी कहते हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों कर रहे हो भाई? जब आपको ड्रिंक देना है, जब आपको पॉइजन्स देनी है जिसकी वजह से इसके फ्यूचर ख़राब हो रहे हैं, क्यों आप कर रहे हो? आप क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? मत बोलिए। सही बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप 10 वर्ड के जगह 2 वर्ड बोलो, 1 वर्ड बोलो, आप कुछ मत रखो, बट इतना तो रखो कि हिंदुस्तान में रहता हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा करें जिसकी वजह से हमारी पब्लिक जो हिंदुस्तानी है उनके लिए अच्छा हो। मैं थर्ड पर्सन के लिए नहीं बोलने जाऊँगा,
बट अपने लिए तो अपनी फैमिली की वो तो संभालो यार। इंडिया या हिंदुस्तान जो है ये हमारी फैमिली है। हम एक के लिए बुरा करेंगे, कल को भविष्य में वो मेरे बच्चे के साथ कर गया तो मैं किसी और को खिला रहा हूँ, कोई मेरे बच्चे को खिला के गया तो मेरा भी तो जनरेशन बिगड़ेगा। आई थिंक मुझे लगता है ये चेंज करना चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट यही रहेगा कि ये तंबाकू किसी के लिए अच्छा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ट्रू, इतनी लोगों की जाने जा रही है, कैसे ही वो अच्छा हो सकता है? ऑफ कोर्स रिसेंटली आप काफ़ी टाइम देखते हैं इसी तंबाकू, इसी सिगरेट, इसी गुटखा, इन्हीं चीज़ की वजह से कभी महामारी आई थी, तब जाके WHO ने 1987 में इसके डेट फिक्स किए थे। आप उसको सेलिब्रेट करने के जगह, आप उसके बारे में कुछ करने के जगह उसको क्लोज करिए ना भाई, फाइल ही उठा के उसको बंद करो। क्यों रखना है इतना नौटंकी? यही मुझे लगता है इसको हटाना चाहिए। इतनी नौटंकियाँ रखने से अच्छा है मैं उनको सपोर्ट करूँ जो अच्छा कर रहे हैं, बुरे के लिए तो कोई मतलब। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने थोड़ा ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया, मतलब कूल से उसको जोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल। जो हमारी इंडस्ट्री है, जाहिर सी बात है कि इस तरह से इवॉल्व हुई है कि मॉडल हैं वो हम लोगों के लिए या फिर जनरेशन के लिए, वो जो करते हैं वो कूल है या वो ऐसा दिखता है। और अगर वहाँ पे इस चीज़ को ऐसे दिखाया जाता है तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट तो है ही हमारी जनरेशन पे बहुत ज़्यादा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, ये ऐसी है कि जो भी चीज़ इसमें ट्रेंड में दिखेगी ना, लोगों को वही करना है, बच्चों को भी वही करना है। और बच्चों को लग रहा है कि आज के टाइम पे बेस्ट इंडस्ट्री इज एंटरटेनमेंट, तो कुछ नहीं करना तो कूल बनने के लिए ये सब कर लो। ये उनको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी कोई नॉलेज ही नहीं है। कोई नहीं बताता, कभी भी किसी को बीमारी जब तक डॉक्टर नहीं बता देगा उसको पता ही नहीं चलेगा उसको हुआ क्या है। ये है, अभी मेरे को आज तक नहीं पता, मैं 7-8 साल से अगर स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता मेरे अंदर कमियाँ क्या है। जब तक टेस्ट नहीं हो जाएगा या मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, मैं भी टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो ये है प्रॉब्लम है, इंडिया की नहीं है, बाहरवी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम यही है। तो ऐसा इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, ना खाली बॉलीवुड को ब्लेम कर सकते। हम जो देखते हैं एंटरटेनमेंट में वो हमारे लिए ट्रेंड बन जाता है, कूल बन जाते हैं हम, नीचे लिखा हुआ तो लोग अक्सर इग्नोर ही कर देते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? इंडस्ट्री तो बिल्कुल भी शो नहीं करती, ये पब्लिक है, पब्लिक को इतना इश्यू नहीं है, तो बाकी इनको ये कूल ही लगता है इनके लिए कि हमारे लिए अगर कोई भी ऐड देते हैं तो हमारे लिए बॉडी के लिए इफेक्टेड है, बट ज़्यादातर तो इफेक्टेड होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जाके पूछा कि उनके हिसाब से टबैको इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, आपके लिए क्या है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की सीन क्या है के लिए हमारा वेट करिएगा। तब तक के लिए बजे बटू युवा को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।